जीवन में शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते। शास्त्र में कहा गया है कि नारी के ऊपर एक सीमा तक विश्वास करना चाहिए, उसके बाद नहीं, और हर बात नारी को बता भी नहीं चाहिए। एक बार एक राजा था, उस राजा को एक ऋषि ने वरदान दिया कि तुम कीट पतंगों की भाषा जान सकते हो, कीड़े मकोड़ों की, पक्षियों की, जानवरों की। एक दिन क्या हुआ कि राजा भोजन कर रहा था और दो चींटी आपस में बात कर रही थी, एक चावल के दाने को लेकर के। राजा को हंसी आ गई तो रानी बोली, तुम्हें हंसी क्यों आई? उसने कहा, ऐसा ही कहना ही नहीं, बताओ। बोले जी चींटियों की बात सुनकर। कर क्या बोल रही थी? कह लगे जी हम तुम्हें बता देंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो वो रानी बोली, तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो हो जाए, पर तुम हमें बताओ नहीं तो हम मर जाएंगे। राजा बेबस हो गया। राजा ने कहा, मरना तो है, तो चलो गंगा जी में बता देंगे चल कर। जब वो जाने लगी तो रास्ता में एक बकरा और बकरी मिली। तो बकरी बोलती है बकरे से कि कुआं के पाट पे जो बेर लगी है, मुझे खाने के लिए चाहिए इसका पेट। बकरा कहता है, उसमें काई लगी है, यदि मैं पास में जाऊंगा, पाट से रिपट जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। तो वो कह लगी, जान जाए तो जाए, मैं उसे ला के दो। तो बकरा बोला, मैं राजा नहीं हूँ जो अपनी रानी के काहे में मरने जा रहा है। राजा ने जैसे ही बात सुनी तो राजा पलट गया और उसने रानी से कहा, तुम मरो तो मरो, हम तो नहीं बताएंगे। तो इसलिए हर बात स्त्रियों को बताना भी नहीं चाहिए। इसमें स्त्री की निंदा नहीं है, स्त्री का स्वभाव है, उसके पेट में कोई बात थमती नहीं है, वह कब क्या कर दे। यदि नारी शूर्पणखा है तो नारी सीता भी है, दुर्गा भी है। हर नारी एक सी नहीं होती, पर हम किसे पहचान पाओगे? जो माया में लिप्त नारियां हैं उनसे सावधान रहना चाहिए। उनसे सावधान रहने के लिए कहा गया है। दशरथ जी से वरदान मांगते समय कैकेयी ने यह नहीं सोचा अयोध्या कांड में कि क्या होगा, राम वनवास जाएंगे तो। तभी दशरथ जी ने कहा, गयो नारी विश्वास, कि आज से मेरा नारियों से विश्वास चला गया, अब नारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप आज देख लो, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रणाम है सोनम रघुवंशी, पर लोग आज के मानते नहीं हैं। इतनी छूट दे रहे हैं कि महिलाएं आधे अधूरे अंग प्रदर्शनकारी वस्त्र पहन के घूम रही हैं, लज्जा शर्म त्याग दी है। और उसका कारण है पुरुष हीन हो चुका है, नारी के अधीन हो चुका है, वह उसकी बात मान लेता है, नारी शक्ति की बात करता है। इस प्रकार की शक्ति नहीं होना चाहिए कि नारी शूर्पणखा बन जाए, ताड़का बन जाए। यदि ताड़का पूतना बनती है, शूर्पणखा बनती है, तो उसके नाक कान काटे जाते हैं, उसका वध किया जाता है। और वही नारी सती सावित्री बनती है, दुर्गा बनती है, तो भारतीय पुरुष उसको मंदिर में पूजता है। उसकी योग्यता देख करके उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। नारी हमारी माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। ये बात नहीं है कि उनके विश्वास नहीं करो तो उनकी क्रूरता करो, उनके साथ क्रूरता भी नहीं करना चाहिए। नजर रखना चाहिए, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो ताड़ना का मतलब प्रताड़ना नहीं होता, हम जो पहले भी बता चुके हैं। इसलिए भगवान सत्यनारायण की अपन कथा करते हैं कि सत्य को जानो, सत्य को पहचानो, सत्य को अपनाओ, तो तुम्हारा जीवन सुखी रहेगा। जो सत्य पर नहीं चलता है, सत्य से विमुख हो जाता है, उस आदमी की दुर्दशा हो जाती है और अंत में उसे पछताना पड़ता है। तो शास्त्रों ने जो बोला है उसका भी ध्यान रखा जाए। आपको परिवार चलाना है, घर संसार चलाने के लिए व्यक्ति को कहीं कहीं समझौता भी करना पड़ता है, पर इतना अधिक समझौता मत करो
कि उसमें तुम्हारा नुकसान हो जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय।